नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मारकर फेंके गए 50 से ज्यादा बंदर, वन चौकी के पास मिले सभी के शव। फोटो वायरल होने के बाद जागा वन विभाग। बहराइच में एक साथ 50 बंदरों को मारा गया है। इसके बाद उनके शवों को वन विभाग की चौकी के पास फेंक दिया गया है। मामले में ऐसी सूचना के साथ फोटो वायरल हो रही है। इसके बाद से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग का है। गुरुवार की देर शाम से बंदरों की डेड बॉडी की तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हुई। इसके बाद आनन फानन में डीएफओ ने टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए। इतनी भारी संख्या में वन्य जीव प्रभाग में बंदरों की हत्या और उनका शव वन चौकी के पास फेंका जाना चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना कैसे हुई? कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ वन्य जीवों की फोटो लेना भी प्रतिबंधित है। बावजूद इसके 50 से अधिक बंदरों को मारकर उनके शव वन चौकी के पास फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना नानपारा लखीमपुर मार्ग पर नैनिया के निकट खपरा वन चौकी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस चौकी के पास बंदरों को मारकर फेंका गया है उसके पास ही पेट्रोलिंग कक्ष भी है। एक साथ इतने सारे बंदरों को मारकर फेंका जा रहा था और वन कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। डीएफओ आकाशदीप वधावन ने कहा, कुछ कथित लोगों ने बंदरों को मारकर हमारी किसी चौकी के पास फेंक दिया गया था। इसके लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मोतीपुर रेंजर्स के वन क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। टीम में स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट्स फोर्स के जवान और डॉग स्क्वाड का दस्ता भी शामिल रहेगा। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को जैसे मीडिया के माध्यम से एक खबर हमारे संज्ञान में आई है कि कुछ कथित लोगों द्वारा बंदरों को मार के हमारी किसी चौकी के पास में फेंक दिया गया था। इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। रेंज अफसर मोतीपुर की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जिसमें रेंज अफसर कतरनिया घाट और 2 बंदरोगा साथ में रहेंगे। इसमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी इन्वेस्टिगेशन में अपना सहयोग देगी और कतरनिया घाट रेंज से डॉग स्क्वाड को भी लाके इसमें चेक कराया जाएगा मौके की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो भी कथित लोगों हैं जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये उनके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया जाएगा। और यदि इसमें कोई हमारे स्टाफ द्वारा भी लापरवाही या जानबूझकर कोई लापरवाही का मामला सामने आता है तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर। आरबीआई का अनुमान, इस साल महंगाई 5.4% रहेगी। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्य पॉलिसी दरों को स्थिर बनाए रखने के पक्ष में थे। आरबीआई ने अपने स्टोन्स में भी कोई बदलाव नहीं किया है। 6 में 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख बनाए रखने के पक्ष में है। आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इसे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इस तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।